नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 6 का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ षष्ठो अध्यायः। व्यासुवाच। तस्मिन् दैत्याधिपे पौरे सभ्रातरि विमोहिते सनत्कुमारः किं चासीत् दाचक्ष्वाखिलं विभो। सनत्कुमार उवाच। त्रिपुरे च तथाभूते दैत्ये त्यक्तशिवार्चने स्त्रीधर्मे निखिले नष्टे दुराचारे विवस्थिते कृतार्थ इव लक्ष्मीशो दैवैः सार्धमुमापतिं निवेदितुं तच्चरितं कैलास कैलासमगमद्वरि तस्योत्कण्ठं स्थित्वा असौ देवैः सह रमापतिः ततो भूरि स च ब्रह्मा परमेण समाधिना मनसा प्राप्य सर्वज्ञं ब्रह्मणा सरिहस्तदा तुष्टाव वाग्भीरिष्टाभिः शङ्करं पुरुषोत्तमः। विष्णुर्वाच। महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने नारायणाय रुद्राय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे एवं कृत्वा महादेवं दण्डवत् प्रणिपत्यः जजाप रुद्रमन्त्रं च दक्षिणामूर्तिसम्भवं जले स्थित्वा सार्धकोटिप्रमितं तन्मनाः प्रभुः संस्मरन् मनसा शम्भुं स्वप्रभुं परमेश्वरं तावदेवास्तदा सर्वे तन्मनस्का महेश्वरं देवा ऊचुः नमः सर्वात्मने तुभ्यं शङ्करायार्तिहारिणे रुद्राय नीलकण्ठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे गर्तिनः सर्वदा त्वं हि सर्वापद्विनिवारकः त्वमेव सर्वदा त्वमेव सर्वदा अस्माभिर्वन्द्यो देवारिसूदन त्वमादिसत्त्वमनादिश्च स्वानन्दश्चाक्षयः प्रभुः प्रकृतेः पुरुषस्यापि साक्षात् सृष्टा जगत्प्रभुः त्वमेव जगतां कर्ता भर्ता हर्ता त्वमेव हि ब्रह्मा विष्णुर्हरो भूत्वा रजः सत्त्वमो गुणः तारकोऽसि जगत्यस्मिन् सर्वेषामधिपो व्ययः वरदो वाङ्मयो वाच्ये वाचकवर्जितः याच्यो मुक्तयर्थमीशानो योगिभिर्योगवित्तमैः हृत्पुण्डरीकविवरे योगिनां त्वं हि संस्थितः वदन्ति वेदास्त्वं सन्तः परब्रह्म स्वरूपिणं भवन्तं तत्त्वमियत्यद्य तेजो राशिं परात्परं परमात्मानमित्याहुरस्मिन् जगति यद्विभो त्वमेव सर्वसर्वात्मं स्त्रीलोकाधिपते भव दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरलपत्रं प्राहुर्महतोऽपि महत्तरम् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः सर्वज्ञं सर्वतो व्यापिन् सर्वेश्वरमनावृतं विश्वरूपं विरूपाक्षं त्वां नमामि च सर्वतः सर्वेश्वरं भवाध्यक्षं सत्यं शिवं मनुत्तमं कोटिभास्करसङ्काशं त्वां नमामि च सर्वतः विश्वदेवमनाद्यन्तं षट्त्रिंशत्कमनीश्वरं प्रवर्तकं च सर्वेषां त्वां नमामि च सर्वतः प्रवर्तकं च प्रकृतेः सर्वस्य प्रपितामहम्
सर्वविग्रहमीशं हि त्वां नमामि च सर्वतः। एवं वदन्ति वरदं सर्वावासं स्वयंभुवम्। श्रुतयः श्रुतिसारज्ञं श्रुतिसारविदश्च ये। अदृश्यमस्माभिर्नेकभूतं त्वया कृतं यद्भवता अथ लोके। त्वामेव देवासुरभूसुराश्च अन्ये च वै स्थावरजङ्गमाश्च पाहयन्नन्यगतिं शम्भो सुरा नो देववल्लभः। नष्टप्रायान् स्त्रीपुरतो विनिहत्यासुराक्षणात् मायया मोहितास्तेऽद्य भवतः परमेश्वर। विष्णुना प्रोक्तयुक्तया त उज्झिता धर्मतः प्रभो। सन्त्यक्त सर्वधर्माश्च बौद्धागमसमाश्रिताः असमद्भाग्यवशाञ्जाता दैत्यास्ते भक्तवत्सल। सदा त्वं कार्यकर्ता हि देवानां शरणप्रद। वयं ते शरणापन्ना यथेच्छसि तथा कुरु। सनत्कुमार उवाच। इति स्तुत्वा महेशानं देवास्तु पुरतः स्थिताः कृताञ्जलिपुटा दीना आसन् सन्नतमूर्तयः। स्तुतश्चैव सुरेन्द्राद्यैः विष्णोर्जापयेन चेश्वरः। आगच्छत्तत्र सर्वेशो वृष्मारूह्य हर्षितः। विष्णुमालिङ्गय नन्दी प्रसन्नतिः। दर्दश सुदृशा तत्र नन्दी दत्तकरोऽखिलान्। अथ देवान् समालोक्य कृपादृष्ट्या हरिं हरः प्राह गम्भीरया वाचा प्रसन्नः पार्वतीपतिः। शिव उवाच। ज्ञातं महेदमधुना तेव कार्यं सुरेश्वर। विष्णोर्मायाबलं चैव नारदस्य च धीमतः। तेषां धर्मनिष्ठानां दैत्यानां देवसत्तम। पुत्रयविनाशं च करिष्येऽहं न संशयः। परन्तु ते महादैत्या मद्भक्ता दृढमानसाः अथवद्या मयैव स्युर्वयाज्यक्तवृषोत्तमः। विष्णुर्हन्यात्परो वाथ यत्याजितवृषाः कृताः दैत्या मद्भक्तिरहिताः सर्वे त्रिपुरवासिनः। इति शम्भोऽस्तु वचनं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः विमनस्का बभूवुस्ते। हरिश्चापि मुनीश्वर देवान् विष्णुमुदासीनान् दृष्ट्वा च भवकृद्धिः कृताञ्जलिपुटः शम्भुं ब्रह्मावचनं ब्रवीत। ब्रह्मोवाच। न किञ्चिद्विद्यते पापं न किञ्चिद्वध्यते पापं यस्मात् त्वं योगवित्तमः परमेशः परब्रह्म सदा देवऋषिरक्षकः। तवैव शासनात्ते वै मोहिताः प्रेरको भवान्। त्यक्तस्वधर्मत्वत्पूजाः पर्वध्यास्तथापि च अतस्त्वया महादेव सुरऋषि प्राणरक्षक। साधूनां रक्षणार्थाय हन्तव्या म्लेच्छजातयः। राज्ञस्तस्य न तत्पापं विद्यते धर्मतस्तव। तस्माद्रक्षेद द्विजान् साधून् कण्टकान् वै विशोधयेत्। एवमिच्छेदिहान्यत्र राजा चैद्राज्यमात्मनः। प्रभुत्वं सर्वलोकानां तस्माद्रक्षस्व माचिरम्। मुनीन्द्रेशास्तथा यज्ञा वेदाः शास्त्रादयोऽखिलाः प्रजास्ते देवदेवेश गृहं विष्णुरपि ध्रुवम्। देवता सार्वभौमस्त्वं सम्राट् सर्वेश्वरः प्रभो। परिवारस्त्वयैष हर्यादि सकलं जगत्। युवराजो हरिस्तेऽज ब्रह्मा अहं ते पुरोहितः।
राजकार्यकरः शुक्रस्त्वदाज्ञा परिपालकः देवा अन्ये अपि सर्वेषु तव शासनयन्त्रिताः स्वस्वकार्यकरा नित्यं सत्यं सत्यं न संशयः। सनत्कुमार उवाच एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणः परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शङ्करः सुरपो विदिम्। शिव उवाच हे ब्रह्मन् यद्यहं देवराजसम्राट् प्रकीर्तितः सत्प्रकारो न मे कञ्चिद् गृहीयाम्यमिहि प्रभुः रथो नास्ति महादिव्यस्तादृक् सारथिना सह धनुर्बाणादिकं चापि सङ्ग्रामे जयकारकम् यमास्थाय धनुर्बाणान् गृहीत्वा योज्य वै मनः निहनिष्याम्यहं दैत्यान् प्रबलानपि शङ्करे। सनत कुमार उवाच अद्य स ब्रह्मकादेवाः सेन्द्रोपेन्द्राः प्रहर्षिताः श्रुत्वा प्रभोस्तदा वाक्यं नत्वा प्रोचुर्महेश्वरम् देवा ऊचुः वयं भवां देवेश तत्प्रकारा महेश्वर रथाधिकास्त्व स्वामिन्सन्नद्धाः शङ्कराय हि इत्युक्त्वा सहता सर्वे शिवेच्छामधिगम्यः पृथ्वीच्युः प्रसन्नास्ते कृताञ्जलिपुटाः सुराः। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शिवस्तुतिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। व्याख्या। व्यास जी ने कहा, हे विभु सनत कुमार जी, भाइयों तथा नगर वासियों सहित उस दैत्य राज के मोहित हो जाने पर फिर क्या हुआ उसे आप कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, त्रिपुर दैत्य के उस प्रकार हो जाने पर, शिव पूजा छोड़ देने पर, पातिव्रत धर्म के नष्ट हो जाने तथा दुराचार के आरंभ हो जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ शिवजी से कहने के लिए कैलाश गए। जब विष्णु जी देवताओं के साथ शिवजी के पास पहुंचे, उसी समय समाधि में स्थित ब्रह्मा जी ने मन से यह वृतांत जान लिया। तब उत्तम स्तुतियों द्वारा पुरुषोत्तम विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की। विष्णु जी ने कहा, महेश्वर, देव, परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा, परब्रह्म, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके महादेव जी को दंडवत प्रणाम कर दक्षिणामूर्ति रुद्र का जल में स्थित होकर अपने प्रभु परमेश्वर शिव जी का स्मरण करते हुए विष्णु जी ने 50 लाख जप किया। उस समय और देवताओं का मन भी शिव जी की ओर आकृष्ट था। देवताओं ने कहा, सर्वात्मा शिव जी, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र, नीलकंठ, चैतन्य रूप, प्रचेता, आपको नमस्कार है। सभी प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाले आप ही हमारे रक्षक हैं। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले आप हमारे सदा प्रणमय हैं। आप आदि हैं, आप ही अनादि हैं। आनंद और अक्षय रूप, प्रभु, प्रकृति और पुरुष के भी सृष्टा आप हैं। आप ही संसार के स्वामी हैं। आप ही संपूर्ण संसार के कर्ता, भरता, हरता हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप हैं तथा सत्व, रज, तम रूप हैं। आप ही संसार के तारक हैं, सबके अविनाशी स्वामी हैं। आप वरदाता, वाणीमय तथा वाच्य वाचकता से रहित हैं। योग विद्या में श्रेष्ठ योगी मुक्ति की प्रार्थना ईशान आपसे ही करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में निवास करते हैं। वेद आपको पर ब्रह्म स्वरूप, तत्व, तेजो राशि और परात्पर कहते हैं। हे विभु, आपको ही इस संसार में परमात्मा कहते हैं। हे सर्वात्मा, त्रिलोकाधिपति भव, आप ही सब हैं। हे जगत गुरु, आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा देखा सुना, स्तुति किया तथा जाना गया कहा जाता है। आप सब ओर से हाथ, पैर, आंख, सिर, मुख, कान, नासिका रूप हैं। अतः हम आपको चारों ओर से नमस्कार करते हैं। सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, खुले हुए, विश्वरूप, विरूपाक्ष, आपको चारों ओर से मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वर, संसार के स्वामी, सत्य शिव, सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, आपको सभी ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। संसार के देवता, आदि अंत रहित 36 गुणों से युक्त, सबको प्रवृत्त कराने वाले, आपको सब ओर से नमस्कार है।
प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके प्रपति, प्रपितामह, सबके देहों के स्वामी, आपको चारों ओर से नमस्कार है। वेद तथा वेदों को जानने वाले, आपको सबका निवास स्थान, वरद, स्वयंभू, श्रुति सारवेता कहते हैं। जो आपने अनेक बार लोक में किया है, वह हम देख नहीं सकते, किंतु देवता, असुर, ब्राह्मण, जंगम तथा स्थावर उसका कर्ता आपको ही कहते हैं। हे शिव, देवताओं के प्रिय, असुरों को क्षण भर में मारकर त्रिपुरासुर से पीड़ित अनन्य गति हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, वे सब आपकी माया से मोहित हो चुके हैं। विष्णु द्वारा कही गई युक्ति से हे प्रभु, वे धर्म विमुख हो चुके हैं। हे भक्त वत्सल, अब वे हमारे भाग्य से शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म का आश्रय ले चुके हैं। हे शरण देने वाले, आप सदा देवताओं का कार्य करते हैं। हम आपके शरण में आए हुए हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शिव जी की स्तुति करके देवता हाथ जोड़कर दीन भाव से सिर झुकाकर सामने खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की और विष्णु के जप से प्रसन्न होकर सर्वेश शिव जी प्रसन्न होकर बैल पर सवार होकर वहां आए। नंदी से उतरकर विष्णु को गले मिलकर प्रसन्न होकर शिव जी ने नंदी के पीठ पर हाथ रखकर सब देवताओं को देखा। कृपा दृष्टि से देवताओं को देखकर पार्वती पति शिव जी ने विष्णु जी से गंभीर वाणी से कहा। शिव जी ने कहा, हे सुरेश्वर, मैं इस देव कार्य को समझ गया हूँ। विष्णु जी के तथा बुद्धिमान नारद के माया बल को भी समझ गया हूँ। हे देव श्रेष्ठ, मैं उन अधर्मी दैत्यों के स्वामी त्रिपुर का विनाश अवश्य करूंगा। परंतु वे महादैत्य दृढ़ मन वाले मेरे भक्त थे। धोखे से जिन्होंने उत्तम धर्म को छोड़ा, क्या वे मेरे ही हाथ से मारे जाएंगे? उन्हें विष्णु या कोई और मारे जिन्होंने उनसे धर्म छुड़ाया। इस समय सभी त्रिपुरवासी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हैं। शिव जी के इन वचनों को सुनकर हे मुनिवर, सभी देवता उदासीन हो गए। विष्णु सहित देवताओं को उदासीन हुआ देखकर संसार के रचयिता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो योग विद्या जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, परमेश हैं, पर ब्रह्म हैं, सदा देवता तथा ऋषियों के रक्षक हैं, अतः इनका वध करने में कोई पाप नहीं है। आपकी ही आज्ञा से वे मोहित किए गए हैं, इसके प्रेरक आप ही हैं। अपने धर्म तथा तुम्हारी पूजा को उन्होंने छोड़ दिया है, फिर भी उन्हें दूसरा कोई नहीं मार सकता। अतः देवता तथा ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव जी, आप साधुओं की रक्षा के लिए उन मलेच्छों का वध कीजिए। धर्मानुसार कार्य करने पर राजा को पाप नहीं लगता, इसलिए ब्राह्मणों और साधुओं की रक्षा कंटकों को दूर करनी चाहिए। यदि राजा इस लोक तथा परलोक में अपने राज्य की रक्षा करना चाहे तो उसे सर्वथा प्रभुत्व मिलता है, इसलिए आप शीघ्र रक्षा कीजिए। हे देव देवेश भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, यज्ञ, वेद, शास्त्र, ये सब आपकी प्रजा हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट तथा सर्वेश्वर हैं। हरि आदि संपूर्ण संसार आप ही का परिवार है। हे अजन्मा हरि, आपके युवराज हैं। मैं ब्रह्मा तुम्हारा पुरोहित हूँ। आपकी आज्ञा को पालने वाले इंद्र आपके राजकीय कार्यों के कर्ता हैं। हे सर्वेश, और देवता भी आपके शासन से बंधे हुए हैं। सब प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर देवताओं के रक्षक शिव जी प्रसन्न होकर ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो आपने मुझे देवराज और सम्राट कहा है, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं उस पद को ग्रहण करूं। मेरे पास कोई दिव्य रथ सारथी के साथ नहीं है। युद्ध में जय देने वाले धनुष बाण भी नहीं है, जिसमें बैठकर धनुष बाण लेकर प्रबल दैत्यों को युद्ध में मार सकूंगा। सनत कुमार जी ने कहा, आज ब्रह्मा सहित विष्णु, इंद्र आदि देवता भगवान महेश्वर के इन वाक्यों को सुनकर उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, रथ आदि के रूप में हम स्वयं होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसा कहकर शिव जी की इच्छा को प्राप्त कर हाथ जोड़कर वे प्रसन्न हुए देवता अलग अलग कहने लगे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शिव स्तुति वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज, ये स्तुति वाला पाठ आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।